डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस रुबीना आज आपको आपके सिलेबस के मुताबिक बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल के बारे में बताऊंगी। बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल समझाऊंगी आप लोगों को और बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में बताऊंगी। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह अकबर शाह सानी के बेटे थे। वो 1837 में पैदा हुए। 63 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। 30 साल तक हुकूमत करने के बाद 1857 की जंग आज़ादी के नतीजे में उन्हें गिरफ़्तार करके रंगून में नज़रबंद कर दिया और वो उसी कैद में ही कैदोबंद की सख्तियाँ बर्दाश्त करते रहे और उसी कैद के दौरान ही वो वफ़ात पा गए और उन्हें रंगून में ही दफन किया गया। अब हम बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल की तरफ आते हैं। गज़ल का पहला शेर है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दियार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। इस शेर में शायर बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता। ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। यहाँ कोई भी हमेशा नहीं रहने आया और तमाम लोग जो है एक ख़ास वक्त के लिए आए हैं और उन्हें वापस जाना है और कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। कह रहे किसकी बनी है आलम नापायदार में कि ये दुनिया जो है नापायदार है, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ कोई भी सदा नहीं रहेगा। शायर ने क्या खूब कहा है, जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है तमाशा नहीं है। इस गज़ल का दूसरा शेर, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। इस शेर में बहादुर शाह ज़फ़र कह रहे हैं कि और वो जो है इस शेर में अपनी मायूसियों का और दुखों का, हसरतों का इज़हार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गम उठाए हैं, अपनों और गैरों के जुल्म सितम बर्दाश्त किए हैं, जिससे मेरा दिल टूट गया है। नाउमीदी ने मेरे दिल को बेजार कर दिया है और मुझ में और ताकत नहीं है। इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में, मेरे दिल में और इतनी ताकत नहीं है कि मैं और दुख बर्दाश्त कर सकूं। मेरी हसरतों और तमन्नाओं तुम किसी और दिल को तलाश करो, मुझ में अब मज़ीद तुम्हारा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। अब कोई आरज़ू नामुकम्मल रही तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होगा। इस गज़ल का शेर नंबर 3, कांटों को मत निकाल चमन से ओ बाग़बां, ये भी गुलों के साथ पले हैं बहार में। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि ये फूल और कांटे जो है दोनों बाग़ में ही उगते हैं। माली को सिर्फ फूल पसंद होते हैं और वह कांटों को बाग़ से निकाल देते हैं, जबकि कांटों का भी बाग़ पर इतना ही हक़ है जितना फूलों का। फूलों की हिफाजत के लिए होते हैं, कांटे जो हैं वो फूलों की हिफाजत कर रहे होते हैं और वो भी बाग़ का हिस्सा होते हैं। कांटे भी सिर्फ़ अपनी नापसंदीदगी की वजह से उनको बाग़ से नहीं फेंक सकते हम। तो शायर ने अपने आप को इसमें कांटों से तशबीह दी है। इस गज़ल का तीसरा शेर, बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। इस शेर में शायर कह रहा है कि वो अपनी जिला वतनी यानी कि वतन से उसको निकाल दिया गया था। बेटों के कत्ल और बेटियों के दरबदर होने का गम सहने वाला बूढ़ा बादशाह
اپنے آپ کو بلبل سے تشبیہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس طرح ایک آزاد پرندوں کو پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے، پرندہ کس سے شکایت کرے؟ باہر کا موسم ہو، پھول کھلے ہوں، ساتھی آزادی سے اڑ رہے ہوں اور ایک پرندہ قید میں ہو تو وہ نہ تو وہ مالی کو شکایت کر سکتا ہے اور نہ شکاری سے گلہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو قید میں ہے اور اپنی قسمت پر ہی شاکر رہتا ہے کہ میری تقدیر میں ہی یہی لکھا تھا۔ اپنی تقدیر کی ہی شکایت نہیں کر سکتا، اپنی تقدیر سے ہی شکایت نہیں کر سکتا، تو انسانوں کو اپنے نصیب پر شاکر ہونا چاہیے، انسانوں کو اپنے نصیب پر ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اس غزل کے آخری شعر میں ظفر اپنی مظلومیت اور وطن سے دوری کی درد بھری داستان جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ان جیسا تو کوئی بد نصیب ہوگا ہی نہیں جو وطن سے اتنی دور ہے اور آخری وقت ہے ان کا، اور میں غیر ملک میں آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ مر گیا تو دفن کے لیے مجھے نہ میرے وطن کی زمین ملے گی اور نہ ہی وطن کی مٹی نصیب ہوگی۔ مجھ جیسا بد نصیب کوئی شخص نہ ہوگا جسے قبر کے لیے اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی نہ ملی۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ان تمام اشعار کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ تمام اشعار کی تشریح اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کریں اور گرامر کا جو ورک آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بھی آپ مکمل کریں۔ شکریہ۔